नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा में तंबाकू बैन। जी हां, हरियाणा में अब गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बैन किया गया है। 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बारे में जानकारी दी और आदेश जारी कर दिया है कि प्रतिबंध रहेगा। 1 साल के लिए हरियाणा में प्रतिबंध लगाया गया है। अब हरियाणा में गुटखा, पान मसाला या तंबाकू नहीं मिल पाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आम जनता के सेहत को लेकर ये अच्छा फैसला है, जहां पर हरियाणा में अब से गुटखा, पान मसाला और तंबाकू बेचने पर बैन है, प्रतिबंध है। लोग नहीं बेच पाएंगे। गुटखा, पान मसाला या तंबाकू बेचने पर बैन रहेगा। प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और जो सरकार का फैसला है, जो आदेश है, उसकी जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। 1 साल के लिए हरियाणा में प्रतिबंध रहने वाला है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश जारी किया है। हरियाणा में 1 साल के लिए तंबाकू हो, पान मसाला हो, गुटखा हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो उन पर बैन लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक महत्वपूर्ण फैसला निश्चित तौर पर आम जनता के हित में ये कदम उठाया गया है। 1 साल के लिए हरियाणा में इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा में तंबाकू और गुटखा 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। संबंधित डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि हरियाणा राज्य में अगले 1 साल तक गुटखा और तंबाकू बैन रहेगा। ऐसे में अगर कोई इल्लीगल तरीके से हरियाणा में गुटखा और तंबाकू बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद्य औषधि डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों में डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी जो है उनको कहा गया है कि अगर कोई इल्लीगल तरीके से गुटखा और तंबाकू फील्ड में बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि खाद्य औषधि डिपार्टमेंट की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसका धरातल पर कितना असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। ये ठीक। तो हरियाणा में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद करनाल के लोगों का क्या कहना है, वो आपको हम सुनाते हैं। हरियाणा में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया जाता है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाले पर 1 साल के लिए रोक लगा दी जाती है, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर कोई भी उस ऐसे पदार्थ को बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई भी की जाएगी। करनाल की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कैसा उनको फैसला लगता है, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आपने भी सुना होगा किस तरीके से 1 साल के लिए नशीले पदार्थों पर बैन लगा दिया जाता है, कैसे देखते हैं फैसले को? ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है। इससे आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि लोग इस नशे से दूर रहें। ये नशे है जो आजकल बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। इससे कैंसर जैसी बड़ी गंभीर बीमारी होती है। ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि गुटखा, तंबाकू पर जो 1 साल का प्रतिबंध लगाया, मैं तो कहूँगा भाई हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए इसको। लगता है इसका असर क्या लोग पालन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बेचना शुरू कर देते हैं और ब्लैक में भी कहीं ना कहीं लोग पालन करना चाहिए। लोगों को ये आने जो लोग देखते हैं ना, वही लोग आजकल आप जाओ किसी हॉस्पिटल में, क्या होता है यहाँ पर कैंसर हो गया, क्यों हुआ? गुटखे की वजह से हुआ है। तो लोगों को देखना, सोचना चाहिए भी हम इससे दूर रहें, हमारे को कोई तकलीफ ना हो। इससे पूरा परिवार खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक अच्छा फैसला जरूर लिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी सुना होगा कि इस तरीके से सरकार ने एक फैसला लिया, हरियाणा में 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है इस पे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे बच सके और ताकि बच्चों के पैसों की भी बर्बादी होती है इससे, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बच्चों में फैलती है। और आने वाला जो समय है, अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो शरीर भी बच्चों के सही रहेंगे और स्कूल में जो जाने वाले बच्चे इन सब चीज़ों से बचेंगे, नशीली पदार्थों से बचेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पैसों की भी बचत होगी, सेहत की भी बचत होगी। और ऐसे में आप देखते हैं और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इससे बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी बहुत अच्छा मिलेगा। आजकल ज़्यादातर बच्चे नशे की तरफ जाते जा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फैसला मिलेगा इसको। बहुत बढ़िया फैसला है ये। आज तक देखा जाता है हॉस्पिटलों में आधे से ज़्यादा ये नशे की वजह से ही लोग एडमिट हैं।
बहुत बढ़िया फैसला लिया सरकार ने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अक्सर देखा जाता है कैंसर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं रहता है ये जो नशीले पदार्थ है, चाहे बात की जाए तंबाकू की, पान मसाले की, गुटखा की। हालांकि अब सरकार की ओर से 1 साल के लिए इसको प्रतिबंध जरूर कर दिया जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय में और इससे बड़ा कोई फैसला लिया जाएगा, वो बहरहाल वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुल तीजा। सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, सरकार की इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दुकानदारों ने कहा है कि जो इसकी कंपनियां हैं और जो इन चीजों के थोक विक्रेता हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर ही नहीं आएंगे तो ये बाजार में भी नहीं बिकेंगे। सरकार ने गुटखा, तंबाकू, पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है कि अगर कहीं पर भी ये बिकते पाए गए, इनको बेचता कोई पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सरकार ने ये घोषणा की है। मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से मार्केट के अंदर जगह जगह पर ये तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के जो लड़ियां हैं वो लटकती हुई हर जगह पर नजर आएंगी। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से वादे जारी करे हैं कि इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जो बेचेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मैं देखना चाहूँगा कि इस तरह से ये दुकान है, इस पर पूरी तरह से तंबाकू, गुटखा, पान मसाला की जो लड़ियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई हैं। और अब इससे आगे क्या होता है, जो सरकार के आदेश की पालना की जाती है नहीं की जाएगी, तो उस तरह से लगातार जो सरकार ने अब इस पर पूरी तरह से 1 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। जो बेचने वाला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब इस तरह से अब देखना है कि इस पर किस तरह से प्रतिबंध लगेगा, क्या ये लगातार बेची जाएंगी, क्या उनके खिलाफ किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब आगे देख रहा हूँ कि सरकार ने इस पर जिस तरह से 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और ये लड़ियां हर जगह पर शहर के अंदर दुकानों पर, थोकों पर और जो रेहड़ियां उन पर देखी जा सकती है। फिलहाल पूरी मात्रा में बिक्री इनकी जोरों पर है। अब देखना है कि किस तरह से इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो हमारे साथ एक दुकानदारों से बात करते हैं कि जो सरकार के आदेश है कि अब इन पर 1 साल के लिए पूरी तरह से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आइए भाई साहब, नहीं आइए आपसे हम जानते हैं, बात करते हैं कि हमारे साथ जो दुकानदारों से बात करते हैं। सरकार ने जो तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बेचने पर कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए। तो क्या कहेंगे सर, जैसा आपकी दुकान पर ये लटके हुए, क्या इस पर अब बेचना बंद करोगे या बेचना कर देंगे? बाजार में मिलने बंद दे देंगे, बाजार में मिलने बंद होनी चाहिए, वहाँ बंद दे जाओ, हम भी राजी हैं, हमें बंद दे देंगे। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बढ़िया चीज तो है ही ना। तो सरकार ने आज ही आदेश जारी करे, जारी करे तो पता पड़ेगी बाजार में क्या चल रहा है। मार्केट में होलसेलर आवेंगे, जामेंगे, क्या करेंगे, लाएंगे ना लाएंगे, भाई ग्राम से बंद करेंगे। तो इस तरह से इनका कहना है कि इनका भी कहीं ना कहीं जायज कहना है, क्योंकि अगर होलसेलर अगर यहाँ पर बाजार के अंदर इनको सप्लाई करने के लिए आएंगे तो उन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। जो होलसेलर में इनकी बिक्री करेंगे, दुकानों पर देंगे, तो उन पर भी प्रतिबंध होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर यहाँ पर होलसेलर नहीं आएंगे, दुकानों पर ये नहीं मिलेगा, जो थोक विक्रेता के पास ये नहीं मिलेगा, तो ये बिक्री पर भी पाबंदी आएगी। तो पलवल के लोग इस बड़े फैसले पर क्या कह रहे हैं ये तो जाना आपने, लेकिन वहीं कैथल की जनता का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इन सभी चीज़ों पर बैन हो गया है, जिसमें सुगंधित तंबाकू, सुहासित तंबाकू, इन सभी चीज़ों पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया। कहीं ना कहीं माउथ कैंसर, टंग कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने 1 साल के लिए हरियाणा में जो तंबाकू, पान मसाला या गुटखा, इस पर बैन लगा दिया गया है। हम लोगों से जानते हैं कि इस फैसले को किस तरह देखते हो। क्या नाम है जी? मनोज चैलन। चैल साहब, किस तरह देखते हो इस फैसले को कि जो हरियाणा में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा या सुगंधित तंबाकू, इस तरह की चीजें बैन कर दी गई? सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है
और इससे आम जीवन में कुछ कुर्तियां ऐसी है जो नशा के प्रति जो ये सरकार ने पहल की, बहुत बहुत बड़ी बात है। आने वाले बच्चे आने वाले इससे बहुत बड़ी बीमारियां, कैंसर, बहुत चीजें ऐसी है जो पान मसाले उससे होती हैं। ये सरकार की इस पहल को हम बहुत बड़ा वो मानते हैं। कैसे देखते हो? ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इससे जो है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी लाभ होगा, और जो इस समय तंबाकू का, गुटखे का सेवन करते हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं तो निवेदन करता हूं पूरे अपनी जो देश की सरकार है कि इसको पूरे भारत में बैन किया जाना चाहिए, ताकि जो है, जो गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, इस तरह के जो रोग फैलते हैं उन पे लगाम लग सके, और लोगों को लाभ होगा कि उनको जो है दवाइयों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का। जिस तरह से तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, अगर हम बात करें फैमिली में से कोई ना कोई एक सदस्य जरूर खाता है या सेवन करता है, तो इससे कहीं ना कहीं कितना फायदा उन फैमिलियों को, उन महिलाओं को होगा, जो कहीं ना कहीं इससे वो तो खुद तो नहीं लेती, लेकिन उस फैमिली मेंबर की वजह से पीड़ित जरूर। ये हरियाणा सरकार का जनहित में लिया गया बहुत अच्छा फैसला है। इससे आने वाली पीढ़ी भी बचेगी नशा से। जो हमारा युवा नशा की तरफ जा रहा था, इससे उस पर भी लगाम लगेगी। ये बहुत सराहनीय कदम है। हम तो इसकी तारीफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इतना बढ़िया फैसला लिया। क्या कहना? ये सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है। हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है जो वो नशा की तरफ बहुत ज्यादा हो रही थी, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहना है सरकार, जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने जो फैसला लिया है 1 साल के लिए तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सुगंधित तंबाकू, इन पर बैन लगाया है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? स्वास्थ्य, क्योंकि हरियाणा सरकार की अगर बात करें, अपने एक एक जन के स्वास्थ्य के प्रति वो अवेयर है, और ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने जिस तरह का बैन लगाया इसको, देखिए, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का ये जो निर्णय है ये स्वागत के योग्य है। हम सब इसका स्वागत करते हैं। इससे ना सिर्फ आने वाले समय में परिणाम जो देखने को मिलेंगे, सुखद परिणाम इसके आएंगे, ना सिर्फ स्वास्थ्य में इसमें सुधार होगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है या जो बेवजह के नुकसान होते हैं, परिवार में महिलाएं परेशान रहती हैं कि उनके घर वाला नशा करता है या तंबाकू वो करता है, और पास बैठे बच्चों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य फैसला है, और इसके परिणाम आज फैसला आया है। और मैं तो एक और डिपार्टमेंट से अपील करूंगा या निवेदन करूंगा कि इसको 1 साल के लिए नहीं, इसको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे। तो जो स्टॉकिस्ट है, जो दुकानदार है, कहीं ना कहीं वो तो, उनको तो आर्थिक हानि होगी। नहीं भाई साहब, देखिए, कोई भी जब भी हम कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पे उसके नजदीकी तौर पे कुछ नुकसान भी होते हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, शुरू में हमें दिक्कत होती है, लेकिन मैं मानता हूं ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है। कोई भी दुकानदार इसको ऐसा नहीं चाहेगा। अगर लोग जब भी हम पब्लिक में जाते हैं कि नशा मत करो, तो लोग साधारणतः ये बोलते हैं कि सरकार को ही बोल दो इसको बंद कर दें। जब ये बिकना ही बंद हो जाएगा, ये मार्केट में आना ही बंद हो जाएगा, तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो आप विश्वास करिए, ये कोई ऐसी हानि नहीं है। और बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो दुकानदार बेचते हैं और उससे लाभ भी कमाते हैं, और वो अच्छी चीज भी है। ये कोई ऐसा हानि नहीं होगी किसी भी व्यापारी को या उसको। वो और बहुत तरह के काम हैं, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े, स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी और चीजें हैं, उत्पादन है, वो कर सकते हैं। कैसे देखते हो इस फैसले? ये हरियाणा के लोगों के हित में, युवाओं के हित में बहुत बढ़िया फैसला किया। युवा इस नशे से दूर रहेगा, इससे गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। हम कई बार सार्वजनिक स्थानों पर देखते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर लोग गुटखा पान खाकर थूक के गंदगी फैलाते हैं, उससे राहत मिलेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका एक बहुत बढ़िया जवाब है कि लोग गुटखा, पान, तम्बाकू खाकर वो थूक देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उससे गंदगी। तो वहीं कैथल के अलावा रोहतक के लोगों का सरकार के फैसले पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार ने गुटखा, बीड़ी, तंबाकू पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इस आदेश की पालना करने के आदेश दिए हैं। यदि इस आदेश की कोई पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि गुटखा, पान, तंबाकू की जो दुकान है, और इन लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पुश्तों से ये काम करते हुए आए हैं, और किसी भी चौराहे पर आपको इस तरह की जो दुकानें हैं वो नज़र यहाँ पर ज़रूर आ जाएंगी। लेकिन जो लोग हैं उनसे बातचीत, आप लोग कब से ऐसा ये काम कर रहे हो? पहले मेरे दादा थे, वो बहुत पहले आए थे। अब दुकान को कम से कम 50 साल हो गए।
अच्छा, सरकार ने 1 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार ने बैन तो कर दिया, दुकानों का इसमें क्या वो दोष है? अगर बंद करना हो तो सीधा कंपनियों को बंद कर दो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हमारा ही लॉस होगा, जनता का लॉस होगा, चीज़ें बिकेगी और महंगी बिकेगी जैसे लॉकडाउन में हुआ था। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, सारे दुकानदार परेशान हो गए इस चीज़ से। तो अच्छा, जो बीड़ी सिगरेट है, क्या उसकी सेल में कोई कमी आई है पिछले 1-2 साल में? नहीं, सेल में कोई कमी नहीं है, जैसे चल रहा है। हाँ, लोगों ने छोड़ दिया है, कम कर दिया है ये सब अब काम करना। तो आपके पास कमाई का केवल यही एक जरिया है? हाँ जी। तो अब क्या करेंगे? अब देखते हैं सर, सोचते हैं क्या करना है। अब तो घर वालों से बात करनी पड़ेगी। आपको सूचना मिली थी? अभी तक तो नहीं मिली है, अब आपके जरिए पता लगा हमारे को भी कि हाँ 1 साल के लिए बैन करा गया। देखिए, हरियाणा सरकार की जो ये पहल है वो सामने आई है और बीड़ी तंबाकू जो गुटखा है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जो बाजार हैं उनमें और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर गांव में इस तरह की दुकानें आपको आम मिल जाएंगी। यही नहीं, जो परचून की जो दुकानें हैं उसमें भी आसानी से बीड़ी तंबाकू गुटखा जो है बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुकानदारों का साफ तौर पर यही कहना है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सरकार यदि उन पर कार्रवाई करे तो जो है बेहतर होगा, क्योंकि दुकान पर जो है वो लोग अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और पुश्तों से ये दुकान चलाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। यदि सरकार इन पर कार्रवाई करती है तो ये इनके ऊपर ज्यादती जरूर होगी। साथ ही जो बड़े बड़े ऐड फिल्म में जो हीरो है वो गुटखा पान तंबाकू की ऐड करते हुए साफ नजर आते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार के इन आदेशों का पालन कितनी सख्ताई से किया जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश। तो सरकार के इस आदेश पर सिरसा की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार ने नशे पर चोट कसने के लिए अब हरियाणा में तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के परशुराम चौक पर, जहां एक पनवाड़ी की दुकान पर आपको तस्वीरें दिखा दें कि अक्सर पनवाड़ियों की दुकान पर तंबाकू और उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सर्व की जाती हैं। लेकिन आज जो है सरकार की तरफ से जो है तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि जो है सिरसा पूरे हरियाणा भर की बात की जाए तो हरियाणा भर के सभी ज़िलों में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। 1 साल के लिए बैन लगाया गया है और सरकार की तरफ से सख्त हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई दुकानदार आदेश के बावजूद कोई अगर तंबाकू या कोई और गुटखा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल नशे पर चोट कसने के लिए सरकार द्वारा यह पहलकदमी उठाई गई है। हालांकि इसका कितना असर आने वाले दिनों में होता है यह तो आने वाली तस्वीर से सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने नशे पर कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से सख्त हिदायत जारी कर दी है कि अब हरियाणा में जो है गुटखा, तंबाकू और जो दूसरी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये सरकार का जो फैसला है लोगों की इसमें क्या कुछ राय है। क्या कहेंगे अंकल जी, गुटखा और पान मसाला आज सरकार ने बैन कर दिया, क्या रिएक्शन आपका, क्या लगता है कि होगा बंद? कितना असर आपके कामकाज पर पड़ेगा? जैसे कि आप पनवाड़ी की दुकान काम करते हैं। बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा, 90% फर्क पड़ेगा हमारे। तो सरकार ने बैन कर दिया, अब क्या कहेंगे, आदेश की पालना होगी? अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, हम सहमत हैं इससे। हिदायत भी दी गई, अगर कोई बेचता गया तो कार्रवाई होगी। हम सहमत हैं इस बात से, खुशी है इस बात की, बढ़िया बात है सरकार ने। तो साफ तौर पर लोगों का जो है रिएक्शन सामने आ रहा है। उन लोगों का कहना है कि जो गुटखा, पान मसाला और तंबाकू है वो पूरी तरह से बैन जो सरकार ने किया है उसका कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि इनके कामकाज पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन तस्वीरें आपको सिरसा के परशुराम चौक से जो है लक्ष्मी चंद विनोद कुमार शर्मा जी की दुकान है, इस पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अमूमन ऐसी कई दुकानें हैं पूरे ज़िले भर में जहां गुटखा, पान मसाला और तंबाकू सर्व किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह से एक्शन प्लान लेते हुए अब गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसके कितने असर सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से सख्त हिदायत जारी की है कि अगर इसके आदेश के बावजूद अगर हरियाणा और सिरसा जिला में कोई भी
नशा का जो सामान है बेचता हुआ, यानी कि तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वही अंबाला में सरकार के इस आदेश के बाद कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर रोक लगा दी गया। अगर कोई भी व्यक्ति गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बेचता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि विभाग ने यह लेटर भी जारी कर दिया। दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर पान की भी दुकान है, बीड़ी की भी दुकान है, सिगरेट की भी दुकान है और लोग यहाँ पर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा आदेश पारित हो गया है कि कोई भी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू नहीं बेच पाएगा। अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बाजार का दृश्य है, बहुत से लोग हैं इस समय यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है भाई? सरकार ने बंद कर दिया है गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर कि बंद होना चाहिए? बंद हो जाए तो और अच्छी बात है, सेहत अच्छी रहती है जी। बिल्कुल। भाई साहब शुभ नाम जी? नमस्कार। सरकार ने आदेश पारित किया आज एक कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर रोक लगा दिया है 1 साल के लिए, तो क्या कहना चाहिए? तो जमीन बंद होना चाहिए जी। कहते गैस से बीमारियां ही लगाएं। स्वागत करते हो सरकार के निर्णय का? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि इस चीजों पर जो बैन है वो कर दिया जाएगा और इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति गुटखा, यहाँ पर दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ पर गुटखा, पान मसाला, तंबाकू लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन लोग फिर भी इन चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं और इन चीजों का जो है यूज करते हैं। सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पाबंदी लगा दी है 1 साल के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर इन चीजों का सेवन करता है वो भी गलत है। अगर कोई बेचता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवन अंबाला से। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।